अगर आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने का रहा है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। हेलो पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे आप 5 ईयर एलएलबी देख रहे हो या चाहे आप 3 ईयर एलएलबी देख रहे हो, किस तरीके से आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रहे इन दोनों एग्जाम में एडमिशन सिक्योर करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में तरीका बहुत ज्यादा अलग है, जिससे अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन का एंड ऑल आज अपन लगाने वाले हैं विद दिस वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। आपकी सारे के सारे डाउट्स की एग्जाम कब होने वाला है, किस तरीके का पैटर्न होगा, क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, मैम सीट्स कितनी होती है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड बाय द एंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो तरीके के कोर्सेस यहाँ पे आपको ऑफर होते हैं। एक होता है आपका 3 ईयर लॉ एंट्रेंस और दूसरा होता है 5 ईयर लॉ एंट्रेंस। जनरली सारे बच्चों को इसके बीच में डिफरेंस पता ही है, बट जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक सा होता है। अगर आप अभी 12th किए हैं या आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, यू जस्ट गॉटन डन विथ योर 12th, है ना, उसके बाद कोई आपकी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है और आपका मन करता है कि आपको लॉयर बनना है या लॉ करना है, उस केस में यू गो फॉर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस। ठीक है, बट इन केस आप बीए, बीकॉम, बीबीए किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है और आपको सडनली रियलाइज होता है कि लॉ इज योर कॉलिंग, आपको लॉ करने का मन होता है, तब क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आपका कंप्लीट होने वाला है, तो 5 साल तक पढ़ाई करना डजंट मेक सेंस टू यू। तो सरकार ने इसके लिए 3 ईयर एलएलबी की डिग्री बनाई हुई है। ठीक है, सो दिस 5 ईयर इज फॉर स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 12th किया है, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए है 3 ईयर। यहां पर डिफरेंस हमको समझ में आया। अब इसको और डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम 5 ईयर लॉ एंट्रेंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दो तरीके के कोर्सेस ऑफर होते हैं, एक बीए एलएलबी और एक बीबीए एलएलबी। ठीक है, फर्स्ट इज बीए एलएलबी एंड दूसरा इज बीबीए एलएलबी। अब बीए एलएलबी इज रिलेटेड टू आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, बीबीए इज रिलेटेड टू आप बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन जो जनरली बच्चों को होती है वो भी मैं क्लियर कर दूं कि मैम बीए एलएलबी करके अगर हम आगे जाके कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं तो क्या हमको कोई रुकावट लगेगी? नहीं, योर्स ट्रूली ने भी बीए एलएलबी ही किया था और आगे जाके मैं भी कॉर्पोरेट लॉ में ही गई थी। सो दिस इज इन नॉट इन एनी वे आपको किसी तरीके की बंदिश रुकावट नहीं लगाई जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छे हैं, आपको उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंक्लिनेशन फील होती है, देन बाय ऑल मीन्स गो फॉर बीएलएलबी। अगर आपको बिजनेस के सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स ज्यादा पसंद आती है, बचपन से हम सबको अपना अपना एप्टीट्यूड पता होता है, देन यू कैन गो फॉर बीबीए एलएलबी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीबीए एलएलबी करके आप लिटिगेशन में नहीं जा सकते, प्रैक्टिस में नहीं जा सकते, या बीए एलएलबी करके आप कॉर्पोरेट में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्री कंसेप्शंस आप अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल दीजिए, और कोई अगर ऐसा कुछ बोलता है तो उसकी सुनने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 ईयर लॉ एंट्रेंस की। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा डिफरेंस आ गया है वो ये है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको डायरेक्टली 12th के बाद एडमिशन चाहिए है तो आपके क्लैट का स्कोर, क्लैट जिसके थ्रू आप एनएलयूज में एडमिशन लेते हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, उसी के स्कोर के बेसिस पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा। दिस हैज फाइनली कम आफ्टर अ जजमेंट जो या ऑर्डर जो रिलीज हुआ था, और उसके बाद से ये डिसाइड हुआ है। और ये क्लैट कंसोर्शियम ने ही डिसाइड किया है कि भाई जो क्लैट का स्कोर आता है ना, उसी के बेसिस पे आपको डीयू 5 ईयर, माइंड यू 5 ईयर की बात कर रही हूँ, अभी हम 3 ईयर की बात पर नहीं आए हैं, 5 ईयर में एडमिशन क्लैट के स्कोर के बेसिस पर मिलेगा। अब पिछले कुछ सालों से क्लैट दिसंबर में ही हो जाता है, तो दिसंबर के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। उन्हीं स्कोर को लेकर, उन रैंकिंग को लेकर आप डीयू में भी अप्लाई कर सकते हैं along with all the relevant documents। इसके साथ साथ अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको कम से कम अपने 12th में, अच्छा रिगार्डलेस ऑफ आप 12th में आपने क्या लिया था स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, कुछ भी लिया था, मिनिमम आपको 45% स्कोर करना है। और उसके नीचे अगर आपका रहता है यू कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। 45% अबव रहना चाहिए किसी भी फील्ड में। आपको कोई मैटर नहीं करता कि आप साइंस से हैं तो लॉ नहीं कर सकते, या और आर्ट्स हैं तो लॉ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी फील्ड में बस आपका एग्रीगेट 45% एंड अबव होना चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, इन सब में से किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आपके 45% प्लस होने चाहिए इन योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे 5 ईयर LLB का सबको क्लियर हो चुका है किस तरीके से क्या करना है। सीधा आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर करके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के यू कैन सिट फॉर द एडमिशन प्रोसेस। 3 ईयर में अभी काफी डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस होता है। 3 ईयर में क्लैट का स्कोर नहीं लगता, 3 ईयर में आपका CUET का स्कोर लगता है। CUET, अच्छा CUET एग्जाम के ऊपर एक अलग से वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो फॉर्म उसका किस तरीके से भरना है, कहाँ से आएगा, क्या करना है, ऑल दैट अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप इसी चैनल पे जा सकते हैं। CUET एग्जाम डिटेल्स करके वहां पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए इन 3 ईयर LLB, यानी अगेन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। अच्छा मैम, हमने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, मान लीजिए आपने BA किया है, उसके बाद MA भी कर लिया और हमको अब लग रहा है कि लॉ करना है, तभी भी आप CUET के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। तो चाहे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन, 12th करके आप 3 ईयर के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ इतनी सी बात है। फिर आप एक एग्जाम देंगे जिसका नाम है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसके रेलेवेंट डेट्स, इसका पैटर्न भी मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके ही बताऊंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। 3 ईयर BA LLB और BBA LLB दोनों अगेन ऑफर करता है। सॉरी 3 ईयर LLB की अगर हम बात करें, ये नहीं होता, ये 5 ईयर में होता है। 3 ईयर LLB की हम बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% स्कोर रहना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी SC ST PWD से अगर यहाँ पे है तो आपको 45% मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए कॉलेज के मार्कशीट में, ठीक है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो, अगर आप मान लीजिए अपने BCom BA जो भी आप कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में भी हैं, तभी भी आप अपीयर कर सकते हैं फॉर दिस CUET। मैक्सिमम बच्चे अभी 3rd ईयर में होते हैं और साथ साथ में अपीयर करते हैं, तो येस यू कैन अपीयर, क्योंकि अगर आपने अभी अपीयर नहीं किया आप सीधे 2026 में देंगे, जिसकी वजह से आपका बाय डिफॉल्ट 1 साल ड्रॉप हो जाएगा और वो टाइम वेस्ट होता है बहुत बड़ा, ठीक है। इसलिए बाकायदा यहाँ पे अलाउ किया गया है बाय द टेस्टिंग एजेंसी कि आप अगर लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में भी हैं तभी भी आप अपीयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब आपने ग्रेजुएशन 5 साल पहले खत्म किया था, 6 साल पहले खत्म किया था, उसके बाद फॉर वट एवर रीजन आपका एजुकेशन छूट गया है या आप लॉ नहीं कर पाए, तो मैम अब तो हम 30 साल के हो चुके हैं, अब हम क्या करें। इसमें फिलहाल अभी तक कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो बिल्कुल बेधड़क होकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू द कैंपसेस, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 मोस्ट फेमस कैंपस है, हम सबने सुना हुआ है। सबसे पहला आता है आपका CLC कैंपस लॉ सेंटर, सेकंड नंबर पे आता है लॉ सेंटर 1 एंड थर्ड नंबर पे आता है लॉ सेंटर 2, ठीक है। LC1 LC2 ये 3 मेन कैंपसेस हैं जो आपको LLB ऑफर करते हैं, LLB का कोर्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अगर हम सिर्फ 3 ईयर LLB की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 2888 है, तो देयर आर मेनी सीट्स, मतलब आराम से अगर आप थोड़ा अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी बहुत बड़ा चंक ऑफ सीट्स यहाँ अवेलेबल है। आप खुद इमेजिन कीजिए, ऑलमोस्ट 3000 सीट्स हैं, तो वेरी इजीली आपको यहाँ मिल सकता है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड रेप्यूटेड, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। जो यूनिवर्सिटी जितनी ओल्ड होती है उसकी उतनी ही अच्छी रेपुटेशन एंड बिल्ड होती है। तो प्लेसमेंट से लेकर एवरीथिंग, जुडिशरी में जाना है, हर फील्ड में आपको DU के बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात ही नहीं आती कि भाई रेपुटेशन कैसी है और एल्यूमिनाई कैसे हैं, इनसे ज्यादा बड़ा एल्यूमिनाई बेस किसी का होगा ही, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर। तो सबसे पहले CUET, अच्छा CUET PG बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो आप 3 ईयर लॉ एंट्रेंस के लिए देंगे, प्लीज कंफ्यूज ना हो, इसको PG ही बोलेंगे, ठीक है। CUET PG का फॉर्म भरेंगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी 2025 से आ चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 Feb 2025 है, यानी कि आपकी लास्ट डेट आने ही वाली है। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी फॉर्म भर के बैठे हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट है, यू ऑलरेडी हैव दिस इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो अभी भी 2 दिन 3 दिन का समय है, प्लीज भर ले। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फी 1 दिन बाद है, 2 Feb, मतलब किसी रीजन से आपका फॉर्म भर गया है लेकिन फी सबमिट नहीं हो पाई तो 1 दिन का और बफर आपको मिलता है। और CUET LLB एग्जाम डेट 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी सारी की सारी रेलेवेंट डेट्स। अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एग्जाम में टोटल आपके 4 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, आपका सेकंड आता है लॉजिकल रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, एंड लास्ट में आपका आता है कंप्यूटर। ठीक है, बस एक एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर आता है। अगेन अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आपका कंप्यूटर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यूट्यूब पे भी मैं एक सेशन एमसीक्यूज का ले चुकी हूँ। इसी चैनल पे अगेन अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो यू कैन रेफर टू दैट एमसीक्यू वाला वीडियो। टोटल क्वेश्चंस आपके आते हैं 75 एमसीक्यूज इन द एग्जाम, और टोटल मार्क्स होते हैं 300। मैम 75 एमसीक्यू 300 मार्क्स कैसे? क्योंकि हर एक एमसीक्यू 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत जवाब दिया तो -1 होगा। ठीक है, सही जवाब पे +4, गलत जवाब पे -1, तो यस इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ओके, लास्ट में अपन आ जाते हैं हाँ, लास्ट में अपन आ जाते हैं कि मैम डीयू के लिए क्या यहाँ पर फैसिलिटीज जो हमको एज अ लॉ स्टूडेंट की जरूरत है, जो भी चीजें एज अ एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट जिसको फ्यूचर में एक अच्छा सक्सेसफुल लॉयर बनना है, क्या उसके लिए डीयू हमको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पाएगा? तो आई वुड लाइक टू टेल यू, डीयू वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज फॉर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, डिबेट कॉम्पिटिशन से लेकर इंटरनेशनल लेवल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस में भी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाता है पिछले कई सालों से। आप ऑब्वियसली अगर आप प्लेसमेंट में जाकर बैठते हैं, अपना सीवी सामने रखते हैं, उसमें लिखा रहता है कि भाई इनने लॉ किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो उससे आपका एक अलग ही लेवल का इंप्रेशन पड़ेगा। तो सीयूईटी के अंडर अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस आपका डीयू आता है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि मैम अगर हमको मिल रहा हो तो वर्थ इट है कि नहीं, एनी डे आंख बंद करके वर्थ इट। डीयू इज वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज जो लोगों के लिए बचपन से उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, और जब लॉ में एडमिशन पाना इतना आसान है तो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट एंड वर्क हार्ड एंड अचीव एवरी सिंगल ड्रीम यू हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से और जैसे जैसे एग्जाम के डेट्स आते जाएंगे हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर लाते जाएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।